IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वजीर खजाना का इतराफ। कीमतें कंट्रोल करने के लिए फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का निजाम बहाल करने का ऐलान। शौकत तरीन ने कहा 4 करोड़ लोगों को कैश सब्सिडी दी जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ने और गाड़ियों की दरामद से डॉलर महंगा हुआ। डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तासुर मनफी होने से एक्सपोर्टर्स पैसा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिलाड़ियों से अपने तजुर्बात शेयर करके हौसला बढ़ाया। रमीज़ राजा की इंटरनेशनल टीमों के पाकिस्तान न आने के बाद क्रिकेट बोर्ड की नई हिकमत अमली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करवाने के लिए थ्रेट्स भारत में तैयार हुई। तहरीके लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा अफरीदी के नामों से आईडीज बनाई गई। वजीर इत्तलाआत और वजीर दाखिला हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेट्स में इस्तेमाल होने वाली आईडीज की मजीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राब्ता। फवाद चौधरी ने कहा न्यूजीलैंड हुकूमत से भी कहा कि जो उन्हें थ्रेट्स मिली शेयर करे। कानूनी माहिरीन ने इजाज़त दी तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। शेख रशीद ने कहा भारत दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर पाकिस्तान के तन्हा होने की बातें करने वाले अक्ल के अंधे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब की सियासत को असल जंग करार दे दिया। सूबे में बार बार तब्दीलियों का दिफा करते हुए कहा असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियां की। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालिफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। मुस्लिम लीग नून महंगाई पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। चाहते हैं कि आवाम पहले तब्दीली का मजा चख लें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी को जवाब। कहा मनफी हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा कराची की तबाही में 25 साल तक हुक्मरानी करने वालों का भी हाथ है। MQM पाकिस्तान का 25 और 26 सितंबर को अयाम हिजरत के नाम से मनाने का ऐलान। मुशायरे, मुकालमे और महफिल समा समेत दीगर प्रोग्राम्स का शेड्यूल जारी। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि मुहाजिर कौम किसी एक ज़मीन या एक खित्ते से ताल्लुक़ नहीं रखती। हमारे आबा व अजदाद अपनी ज़मीन सकाफ़त तर्क करके कायद आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहकर आए। कराची में नस्ला टावर गिराने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली करवाने का हुक्म। नस्ला टावर के वकील ने कहा विफाकी हुकूमत से जमीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शाहराह फैसल पर ऐसी और इमारतें हैं। इसी तरह 23 प्लॉट और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया? बगैर जायजा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? कराची में पवेलियन क्लब का मलबा हटाकर पार्क बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को पार्क की बहाली में ताउन की हिदायत। $127 अरब रुपए वाजिबात के तनाज़े पर सिविल एविएशन का PIA के एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। 1 नवंबर से मुसाफिरों को सवार करने के लिए ब्रिज, तैयारों को पावर सप्लाई नहीं की जाएगी। PIA के मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस वसूल करने पर पाबंदी लगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक मरीज इंतकाल कर गया। एक हफ्ते में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पानी के 48 कंटेनर्स में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई गई। लाहौर में एक दिन में डेंगू के 126 और पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 273 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई।
लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, मुल्तान में 5.5% और पंजाब भर में 5.7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ को अमरीका रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार। उनके बेटे जब्बाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के सिलसिले में इंतज़ामात हतमी मराहिल में हैं, मज़ीद 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की जाली एंट्री करने वाले 6 मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक मुल्जिमान निश्तर अस्पताल और कायदे आजम वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात थे। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद से पैसे लेकर जाली एंट्री करते थे। और कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। हुक्काम वजारत सेहत के मुताबिक साइनोवैक की 30 लाख और साइनोफार्म की 70 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। वैक्सीन NDMA ने दरामद की।